हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जी वर्ल्ड एजुकेशन पॉइंट। दोस्तों, हम नंबर सिस्टम कर रहे थे जिसमें हमने नंबर सिस्टम, नंबर्स और 11 नंबर्स पढ़ लिए थे। ठीक है, तो दोस्तों आज हम करेंगे 12th नंबर हमारा, जो कि है डेसिमल नंबर। अ डेसिमल नंबर इज़ अ नंबर हुज होल पार्ट एंड द फ्रैक्शनल पार्ट इज़ सेपरेटेड बाय अ डेसिमल पॉइंट। तो डेसिमल नंबर कौन सा होता है जिसका होल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट एक डेसिमल पॉइंट से सेपरेट किया जाता है। अब डेसिमल पॉइंट क्या होता है? ये जो आप डॉट देख रहे हैं, मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं आपके सामने, जैसे कि 4.2 हम नॉर्मली हम इसी तरीके से बोलते हैं क्या, 4.2, 500, 2.19। तो ये जो पॉइंट लगा हुआ है बीच में, डॉट लगा हुआ है, ये हमारे डेसिमल को रिप्रेजेंट करता है। अब बात आती है कि हाउ टू रीड अ डेसिमल नंबर। तो मैंने आपको डेफिनेशन में क्या बताया है कि डेसिमल नंबर क्या करता है हमारे होल पार्ट को। तो यहाँ पे एक नंबर है क्या, 502.198। तो जो पॉइंट से पहले नंबर है, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड में, वो होता है होल पार्ट। इसको हम एज अ होल पढ़ते हैं। उसके बाद जो डेसिमल के बाद नंबर होता है, जो कि राइट हैंड साइड पे है, जिसको हम नॉर्मली पढ़ें तो 198 बोला जाता है, बट ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट कहलाता है। ठीक है, अब इसको हम रीड कैसे करेंगे, इसके लिए आप एक राइट हैंड साइड में ये देखिए, मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा है 529.652। तो इसमें अगर हम इस डेसिमल के बाद वाले पार्ट को छुपा दें, जो डेसिमल के राइट हैंड साइड पे पार्ट है, इसको अगर हम छुपा दें तो हमारे पास नंबर क्या बच जाता है, 529। तो होल नंबर को हम किस तरीके से पढ़ते हैं, जो हमारा फर्स्ट प्लेस पे डिजिट होती है वो वंस प्लेस होता है, सेकंड मतलब कि 2 जो है वो टेंस प्लेस पे आ गया, और 5 जो है वो 100 प्लेस पे आ गया। तो ये तो सिंपल है होल नंबर के प्लेस वैल्यू, आपको पता है सबको। उसके बाद अगर हम डेसिमल के बाद की बात करें, तो जो 6 नंबर है, जो 6 नंबर लिखा हुआ है, उसको हम पढ़ते हैं 10th प्लेस का नंबर, मतलब कि वो जो है वो हमारा डेसिमल के बाद 10th प्लेस पे नंबर है। उसके बाद जो 5 लिखा हुआ है वो 100th प्लेस पे है, और जो 2 है वो है हमारा 1000th प्लेस पे। तो जितने डिजिट, जितने नंबर पे लिखा होता है, उसके अकॉर्डिंग इसका प्लेस वैल्यू कहलाती है डेसिमल के बाद। ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे कैसे, जो मैंने आपको ऊपर लिखा है नंबर 502.198, इसको हम पढ़ेंगे 502 एंड 198,000, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट लिखे हुए हैं, और 3 प्लेस की वैल्यू क्या होती है हमारी, 1000th वैल्यू होती है। ठीक है, इसी तरीके से जो आपको यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट करके दिखाया है, उसमें भी क्या है, 529 एंड 652,000। ठीक है, तो 3 डिजिट की नंबर है तो हम 1000 पे रोक देंगे। अगर यही 65 होता, सिर्फ लास्ट में 2 नहीं होता, तो ये 6500th लिख दिया जाता। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब बात आती है कि हम डेसिमल को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। डेसिमल नंबर को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, अगर मैं अब आपके सामने मैंने 2 एग्जांपल दिए हैं। फर्स्ट है हमारा 5128.2559। ठीक है, तो अगर मैं पॉइंट से पहले के नंबर को एक्सपेंड करूं, पॉइंट के बाद के नंबर को भी आप भूल जाओ, तो उसको हम कैसे एक्सपेंड करते हैं, 5 के पीछे जितने भी डिजिट्स होती हैं हम उतना लगा देते हैं, क्योंकि 5 उतने प्लेस पे है, मतलब 5100 प्लस 20 प्लस 8। बट अगर मैं पॉइंट के बाद की बात करूं, उसको हम एक्सपेंड करने के लिए क्या करेंगे, जो जिस प्लेस पर है उसके नीचे हम उतने ही, 10 है तो 10, 100 है तो 100 डाल देंगे, 1000 प्लेस पे है तो 1000 डाल देंगे। ठीक है, तो पॉइंट के बाद 2 जो है वो हमारा कौन से प्लेस पे है, 10th प्लेस पे है, तो 2 के नीचे फ्रैक्शन में आ जाएगा 10। अब 2 के बाद 0 लिखा हुआ है, तो 0 अपॉन में 100 लिखो, उसका कोई मतलब नहीं है, वो तो हमारा 0 ही होता है, राइट। तो इसी वजह से उसको मैंने नहीं लिखा, आप छोड़ सकते हैं। 5 जो है वो हमारा है 1000 प्लेस पर, तो 5 के नीचे आ गया हमारा 1000। 9 जो है वो हमारा 10,000 प्लेस पे, तो 9 जो है वो 4th डिजिट पे है, 4th प्लेस पे है, तो उसके नीचे हम 4 0 लगा देंगे। इस तरीके से डेसिमल नंबर को एक्सपेंड किया जाता है। तो नीचे आपके सामने एक और नंबर है, आप उसको भी एक्सपेंड करके देख सकते हैं, आप खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद यहाँ से चेक कर लीजिए।
ठीक है। उसके बाद बात आती है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर। हम पिक्चर की फॉर्म में डेसिमल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो 6th 7th क्लास में ये क्वेश्चन भी आता है डेसिमल नंबर के चैप्टर में, जो कि बहुत सिंपल सा है। तो ये हमारे पास एक बॉक्स बना होता है, ठीक है, जिसमें 100 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं। एक बॉक्स को हम 100 पार्ट्स में डिवाइड किया होता है, ठीक है। अब इस पूरे बॉक्स की बात करूँ मैं, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 से। इसके बाद अगर मैं सिर्फ इसकी एक लाइन की बात करूँ, एक कॉलम जो है इसकी अगर हम बात करें, तो ये होता है हमारा 1/10। ये क्यों होता है अभी मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। अब अगर मैं सिर्फ इसके एक स्मॉल बॉक्स की बात करूं, तो वो हमारा रिप्रेजेंट करता है 1/100 को, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे कि ऐसा हम करते क्यों हैं। तो देखिए, जो फर्स्ट बॉक्स है मैंने आपको फ्रैक्शन समझाया था, है ना। क्या होता है फ्रैक्शन में, हम न्यूमरेटर में लिखते हैं शेडेड पार्ट्स, कितने हमने शेड पार्ट किए, और डिनोमिनेटर में लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। तो ये जो मेरे पास बॉक्स है 1 बॉक्स, इसमें शेडेड पार्ट्स कितने हैं, पूरे 100, है ना। 100 बॉक्स हैं और 100 हमने शेड कर दिए पूरे के पूरे। तो हम अगर इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, 100/100। इसको हम सॉल्व करें, काट दें, तो 100 से 100 कटा और हमारा आंसर आ गया 1। तो इस वजह से अगर एक बॉक्स दिया है आपको और वो फुल्ली शेडेड है, तो उसको हम 1 रिप्रेजेंट करते हैं। 2 बॉक्स दिए जाएंगे, दोनों फुल्ली शेडेड हैं, तो उसको हम 2 पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरह से 3 होंगे तो 3 और 4 होंगे तो 4, जितने भी होंगे फुल्ली शेडेड हैं उनको हम उतना ही नंबर पढ़ते हैं। अब उसके बाद बात आती है कि हमारा जो नेक्स्ट बॉक्स है इसमें कितने कॉलम्स शेडेड हैं, 3, राइट। अब 3 कॉलम शेडेड हैं, तो ये टोटल कितने बॉक्स हो गए, 3 कॉलम में 10-10 एक में है, तो 3 में कितने हो गए 30, और टोटल बॉक्सेस कितने हैं स्मॉल 100। तो हमारा फ्रैक्शन कितना बना इसका, 30/100। तो हम इसमें 0 से 0 काट देंगे और एक डिजिट के से पहले हम डेसिमल लगा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.3, ठीक है। इसी तरीके से हम लास्ट बॉक्स में देखेंगे। अगर आपको यहाँ पे क्या बॉक्सेस जो हैं वो कितने फिल हैं, 4 बॉक्सेस फिल हैं। हम 4/100 करते हैं, तो हमारा डेसिमल कैसे लगता है, नीचे जितने 0 हैं ऊपर हम उतने ही लेफ़्ट में जाकर पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहाँ लग जाएगा, 0.04 आ जाएगा। अब हम इन तीनों नंबर को ऐड कर लेंगे, 1 + 0.3 + 0.04। तो ये जो तीनों बॉक्स हैं ये हमारे डेसिमल को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1.34, ठीक है। मान लो मेरे पास ये ग्रीन बॉक्स दो होते हैं या 3 पूरे के पूरे फिल होते, तो मेरा नंबर क्या बन जाता, अगर 3 होते तो हो जाता हमारा 3.34, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप, बहुत इजी है ये। आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस तरह से, तो आप आराम से अब इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट नंबर की ओर, जो कि है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं, इट इंक्लूड्स ऑल रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। दोस्तों आप रैशनल नंबर्स भी पढ़ चुके हो, जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इरेशनल जस्ट रैशनल के अपोजिट होते हैं, जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहां आपका q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना कंपलसरी है, ठीक है। तो अब मैंने आपको रियल नंबर समझाने के लिए बहुत सिंपल सा एक फ्लो चार्ट बनाया है, जिसमें आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे क्या है रियल नंबर्स। अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। अब आपने रैशनल नंबर में पढ़ा था कि रैशनल नंबर कौन कौन से होते हैं, जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो p/q की फॉर्म में हम फ्रैक्शनल नंबर्स को भी लिख सकते हैं और सारे इंटीजर्स को भी लिख सकते हैं। इंटीजर्स को कैसे, मान लो कोई भी p मेरे पास इंटीजर है, तो मैं उसके नीचे 1 लगा सकती हूँ ना, तो इस वजह से वो आ गया हमारा p/q की फॉर्म में। तो इंटीजर्स भी क्या हो गए, हमारे रैशनल नंबर्स हो गए। अब इंटीजर्स आपने पढ़ा था कितने टाइप के होते हैं, एक होता है नेगेटिव इंटीजर्स, एक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। अब पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या क्या आता है, हमारा 0 भी आता है पॉजिटिव इंटीजर्स में, और नेचुरल नंबर भी आते हैं। और आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि 0 और नेचुरल नंबर मिला के क्या बनाते हैं, होल नंबर्स बनाते हैं, ठीक है। तो आप इनडायरेक्टली देखें तो रियल नंबर्स में
ये सारे ही नंबर्स जो आप पीछे पढ़ के आ चुके हैं वो सारे ही नंबर्स रियल नंबर में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो आपसे कोई भी पूछे रियल नंबर्स क्या होते हैं तो आप ये सारे नंबर्स का नाम ले सकते हैं, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब हम चलते हैं आज के अपने लास्ट नंबर पे, जो कि है परफेक्ट नंबर्स। परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं? अ परफेक्ट नंबर इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर दैट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ इट्स पॉजिटिव डिवाइज़र। ध्यान से पढ़ना इसको, सम ऑफ इट्स पॉजिटिव डिवाइज़र एक्सक्लूडिंग द नंबर इटसेल्फ। परफेक्ट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको आप उसके डिवाइज़र के सम की फॉर्म में लिख सकते हो, बट वो खुद नंबर नहीं लेना आपको। अब डेफिनेशन से इतना इजीली समझ में नहीं आएगा, तो हम इसका एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल में मैंने आपके सामने ये कुछ परफेक्ट नंबर्स लिखे हुए हैं, तो मैं आपको एक करके दिखा रही हूँ और बाकी का आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, मैं लेती हूँ 6 को। तो 6 के डिवाइज़र्स क्या होते हैं? डिवाइज़र वही होते हैं फैक्टर्स के। 6 किस किस के टेबल में आता है? ठीक है, तो 6 आता है हमारा 1 के टेबल में, 2 में आता है, 3 में आता है और 6 में आता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसका? हमें इसका सम करना है, इसके पॉजिटिव डिवाइज़र्स का सम करना है। तो हम सम करेंगे 1 + 2 + 3 + 6 करेंगे या नहीं करेंगे? यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि एक्सक्लूडिंग द नंबर इटसेल्फ। हम 6 का अगर परफेक्ट नंबर चेक कर रहे हैं तो 6 को हम नहीं लेंगे, इसको हम एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है, इसके बाकी फैक्टर्स लेते हैं। तो हम इसका सम ऑफ डिवाइज़र करते हैं। 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू क्या आएगा? आपका आंसर आ जाएगा आपका 6, जो कि खुद ही 6 नंबर के इक्वल है। तो परफेक्ट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो अपने ही डिवाइज़र के सम के इक्वल लिखे जा सकते हैं, बट उसमें उसके सम में उस नंबर को खुद को नहीं लेना हमें। ठीक है, जैसे कि आप देखो 28 का अगर करते हैं हम तो क्या आएगा? 28 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? 28 हमारा 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, नहीं आता, 4 में आएगा, 7 में आएगा, 14 में आएगा, उसके बाद 28 में आएगा, बट मुझे 28 नहीं लेना है। ठीक है, बाकी ये नंबर्स लेने हैं। तो इनको अगर मैं प्लस कर दूँ 1 + 2 + 4 + 7 + 20 + 14, तो क्या आएगा आपका आंसर? 1 + 2 3 + 4 हो गया आपका 7, 7 + 7 14, 14 + 14 इज़ 28 आ गया आपका। 28 नंबर था और वो अपने ही डिवाइज़र्स के सम के इक्वल आ गया। तो 28 क्या है? हमारा परफेक्ट नंबर है। इसी तरीके से आप 496 को चेक कर सकते हो और 8128 को चेक कर सकते हो, और भी काफ़ी सारे परफेक्ट नंबर्स हैं। तो और बाकी परफेक्ट नंबर्स को हम कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला दिया गया है। वो फॉर्मूला क्या है? 2 की पावर p - 1 और ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट में 2 p -1, ये -1 अलग से है, यहाँ पे पावर में ही p -1 है और यहाँ पर 2 की पावर p है और -1 अलग है। ठीक है, तो अब इसमें जो ये p है ये आपका प्राइम होना चाहिए, और ये जो हमारा ब्रैकेट का आंसर आएगा ना, ये भी प्राइम होना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास और भी इवन परफेक्ट नंबर्स निकल सकते हैं। दोस्तों, ये फॉर्मूला जो है वो सिर्फ इवन परफेक्ट नंबर्स को जानने के लिए है। अभी तक कोई भी ये पता नहीं लगा पाया है, हालांकि इसमें काफ़ी रिसर्च हुई है, बट अभी तक कोई भी ऑड परफेक्ट नंबर हमें नहीं मिल पाया है। आगे कभी मिलेगा तो ज़रूर आपको बताया जाएगा। तो आज के लिए हमें इतना ही करना है। हमारी जो नंबर सिस्टम का सीरीज़ थी वो आज ख़त्म होती है। इस पे बेस्ड मैं क्वेश्चंस आपको कराऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको नंबर सिस्टम की सीरीज़ अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और अच्छी वीडियोस और ऐसे ही मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स में आपके लिए लाती रहूं।